गाइस, आज की वीडियो में पढ़ेंगे एंगल्स यानी कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, रीड करें मेरे साथ में। किसी चतुर्भुज के चारों कोण, ये कोण दे रखे हैं चारों, 1 2 3 4 हैं, तो उनके मान ज्ञात करो। देखो, चतुर्भुज का मतलब होता है चार साइड वाला, चाहे वो आपका आयत हो या आपका वर्ग हो या आपका पैरेललोग्राम या समलंब चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, यानी चार भुजाओं वाला होना चाहिए, कैसा भी हो। जैसे कि मानो ये है, ठीक है, चार भुजा वाला है कि नहीं है। समचतुर्भुज नहीं, के चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, यानी चार साइड वाला। अब उसके चारों एंगल दे रखे हैं हमें, इनकी वैल्यू दे रखी है, तो इनके मान पूछ रहा है वो। तो याद रखना हमेशा, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इस लाइन को अगर याद रखेंगे तो हो पाएगा। चार साइड वाला कोई भी आपका फिगर बना हो, उसके चारों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 360। यानी तीन चारों एंगलों को जोड़े हम तो कितना आएगा, 360 ही तो आएगा। बस इसमें वैल्यू रख दो। एंगल ए मान लो ये है हमारा 7x - 5 प्लस बी हमारा दूसरा एंगल उठा लो 5x + 10, सी 4x - 15, चौथा है आपका 2x + 10 बराबर 360। बस सॉल्व करना है इसको। देखो सुनो, पहले x को इकट्ठा करो। ये हमारी x है ना, इन्हें देखो, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो देखो 7x और 5 12x, 12 और ये कितना हो गया 16, 16 तो 18, 18x तो ये हो गई, ठीक है। अब वैसी संख्याओं को देख लो, एक तो ये -5 है, +10 है और +10 है, तो प्लस प्लस के इकट्ठे कर लो, 10 और 10 20 तो हो गए प्लस के, क्लियर। अब -15 है और -5 है, माइनस के हो गए 20, ये तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये 18x बराबर क्या बचेगा, 360। तो x = 360/18, 18 दूनी 36, 20, x की वैल्यू 20 आ गई। तो पहला कोण मेरा कितने का था, सारे कोण निकल जाएंगे आसानी से। पहला कोण था मेरा 7x - 5, यही तो है पहला, देखो ये रहा। अब इसमें x की वैल्यू रख दूंगा 7, x की वैल्यू क्या है मेरी, 20 है, 20 है ना, तो मल्टीप्लाई 20 - 5, ये हो जाएगा 140 - 5, 135 डिग्री का हो गया एक तो। दूसरा है हमारा 5x + 10, 5, x की वैल्यू क्या है, 20 है, +10, 20 × 5 100 और 10 110, ये 110 का हो गया। तीसरा है आपका 4x - 15, तो 4x की वैल्यू क्या है, 20 - 15, 20 चौक 80, 80 हो गया ना, 80 - 15 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 65 हो गया। एक और है आपका, कौन सा रह गया, देखो ये रहा 2x + 10, यहाँ लिख लो इसको, 2x + 10, इसकी वैल्यू निकालेंगे 2, x की वैल्यू कितनी है, 20 + 10, 20 दूनी 40 और 10 50, 50 का हो गया। चारों कोण आ गए, 1 2 3 और 4, चारों कोण आ गई हमारी। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, किसी चतुर्भुज के कोण का अनुपात दे रखा है, चारों कोणों का अनुपात दे रखा है। मैंने अभी बताया था ना, चतुर्भुज कैसा भी हो, नाम डाल लो कोई से भी, ABCD, कुछ भी डाल दो, XYZ KLMN कुछ भी। तो इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:4, 5:7, तो उनके मान पूछ रहा है। तो कभी भी रेशियो दे रखा हो तो हमेशा x लगा के मान लेना। माना कोण ये हमारा A है, ये मान लो B है, ये C है, ये D है, तो एंगल A मैंने मान लिया 2x, एंगल B हो गया मेरा 4x, एंगल C हो गया आपका 5 है ना, तो 5x, एंड D = 7x। बताओ। और हम जानते हैं, अभी से पहले वाले मैंने क्वेश्चन में बताया था, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360।
इन सबको जोड़ देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए 360। यहाँ सब की वैल्यू रख दो। ए की जगह पे क्या है 2x है, बी की जगह पे 4x, सी की जगह 5x और डी की जगह पे 7x इज इक्वल टू 360। इन सबको इकट्ठा कर लो, 2x और 4x 6x, 6 और 5 11, 11 और 7 18x, 18x बराबर 360। तो x इक्वल टू 360 बटे 18, 18 दूनी 36, यानी x की वैल्यू 20 आ गई आपकी। ठीक है, अब देखो, अब आपके लिए बहुत आसान है उनके मान ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो इसमें a हमारा क्या दे रखा है 2x। अब सबको निकालते जाएंगे। a इक्वल टू मेरा क्या है 2x माना था ना मैंने, यानी 2 x की वैल्यू कितनी है 20, 20 दूनी 40 का हो गया। b मेरा कितने का है 4x है, यानी 4x की वैल्यू कितनी निकली है 20, 20 चौक 80 का हो गया। एंगल c मेरा कितने का 5x का है, यानी 5 इंटू 20, 20 पंजे 100 और एक d और रह गया था, d इज इक्वल टू 7x है ना, यानी 7 इंटू 20 140। तो हमारे एंगल कौन कौन से निकल के आ गए, देखो पहला निकल के आया था आपका 40 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 140 डिग्री, चारों कोणों का मान आ गया। बताओ, अच्छे समझ में आ गया होगा तुम्हारी बेहतरीन तरीके से। याद रखना इसी में हमेशा किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, और किसी भी त्रिभुज के, देखो कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। इन दो चीज़ों को याद रखना। एक तो मैंने अभी जो कराया है एक त्रिभुज वाला, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, और किसी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के कोणों का जोड़ कितना होता है 360 होता है। बात समझ में आ गई? आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिएगा, एक फिगर दे रखा है और इसमें पूछा x का मान क्या होगा। तो देखो ये इस तरह से फिगर दे रखा है, ये 2x है, ये 7x है, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो एक बात बताओ, ये वाला एंगल, यहाँ से जो मैं पेन चला रहा हूँ, ये वाला एंगल, ये कैसा एंगल है? मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था स्ट्रेट एंगल है कि नहीं है। ये सीधी एक जो लाइन होती है वो होता है सरल कोण, और सरल कोण मेरा कितने का होता है 180 का। सरल कोण यानी जो स्ट्रेट एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 180। तो ये 2x और 70 ये दोनों मिलके एक सीधा बोना बना रहे, दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल तो बना रहे हैं। देखो स्ट्रेट एंगल बना दी इन दोनों ने, तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 180। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ठीक है, 2x को यहीं रहने देना, इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना दूसरी तरफ जाने पे। 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा 110। तो x इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, 2 से भाग दे दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, x की वैल्यू 55 आ गई। आंसर आ गया इसका। बताओ, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल, सरल कोण बढ़ा दिया इन्होंने, तो इसका वैल्यू कितना होता है 180 होता है। मैंने दोनों को जोड़ के 180 के बराबर लिख दिया और x की वैल्यू निकाल दी मैंने आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ। देखो इसमें भी डायग्राम दे रखा है और x का मान पूछा है। अब इसको आप ध्यान देना, देखो इन सभी कोणों को अगर मैं जोड़ूं तो एक पूरा सर्कल ना बन गया। देखो पूरा सर्कल ही तो बन गया, पूरे इसको प्लस ये प्लस 70 सबको जोड़ूं तो कितना आएगा, पूरा एक सर्कल बन गया। जब भी कोई भी एक सर्कल बन जाता है यानी यहाँ से कोई चीज चले, देखो सुनो, यहाँ से कोई चीज चल रही है तो यहाँ पे आ गई तो कितना बन गया 90 का बन गया, और यहाँ पे आ गया तो कितना हो गया 180 का हो गया, और यहाँ पे आ गया 90 और जोड़ दो 270 का हो गया, और लौट के वहीं आ जाए तो कितना कोण घूम जाता है वो 360। यानी किसी वृत्ताकार मार्ग में, यानी किसी
सर्कुलर पाथ में अगर चलती है कोई चीज़, वहीं जहाँ से चले वहीं आ जाती है, तो वो 360 डिग्री का एंगल घूम के आती है, यानी उसके द्वारा बना एंगल कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो काय के बराबर होना चाहिए, 360 के। बस मुझे यही तो करना है, इसमें सबको जोड़ दो। x प्लस 70 प्लस 45 प्लस 85 इक्वल टू 360। बताओ, x ऐसे रहने दो, इनके जोड़ लो। तो देखो 5 और 5 10, कैरी 1, 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 2 लगे, 2 यहीं आ जाएगा, इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 200 इधर के माइनस कर देना, कितना हो जाएगा 160। x की वैल्यू आ गई। इन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज चले वहीं पे लौट के आ जाए गोल गोल घूमती हुई, तो समझ लो 360 का पूरा। इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, यानी संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण कितने का होता है, 360 का। क्लियर। अब एक और देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है एंगल से। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें 3x प्लस 15, ये दो लाइन है L और M। ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, यानी L समानांतर M। L और M कैसी हैं, समानांतर हैं। तो मैंने, याद करो, इससे जस्ट पहली वाली वीडियो मैंने बताया था आपको एडजेसेंट एंगल, यानी आसन्न कोण। आसन्न कोण के बारे में बताया था मैंने, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। यानी दो समांतर रेखाओं के अंदर अंतः भाग में बने दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। यानी इन दोनों को मैं प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, 180। दो समांतर भुजाओं के अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा, अंदर ही तो है, देखो दोनों समांतर रेखा हैं और इसके दो अंदर बने हुए कोण, इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये आसन्न कोण कहलाते हैं। तो बस कर देंगे, 3x प्लस 15, इसको भी जोड़ो इसी में, 2x प्लस 25 इक्वल टू 180। 3x और 2x 5x हो गए, ये कितना हो जाएगा 40, 15 और 25 40, 180। 3x यहीं रख छोड़ो, 40 को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा माइनस का। तो 3x इज इक्वल टू 0, 8 में 4 गए 4, 140। सही है। अब इसमें भाग दे देते। सही जोड़ा है ना मैंने, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, ये देख लो भैया, फिर कहो बताया नहीं। 3x प्लस 15 है और 2x प्लस 25 है, तो 3 और 2 5x हो गया और 30 और ये 40 हो गया। सही कर रहा हूँ मैं, इधर आके कितना हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140/3। ये x की वैल्यू आ गई। पूरा पूरा नहीं कटाया, दरअसल क्वेश्चन उन्होंने वैसे ही दे रखा है। इसका मेन चीज क्या है, याद करने वाली बात, कि दो समांतर भुजाओं के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इस तरह क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इनका जोड़ कितना करेंगे आप, 180 करेंगे। बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आएंगे, इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस में लाइएगा। ठीक है, थैंक यू।